हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके रिसोर्सेज। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं जेके बॉस क्लास 11th बायोलॉजी का गेस्ट पेपर 2025 एग्ज़ाम के लिए। अगर आप इस गेस्ट पेपर को करते हैं तो इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है एज इट इज़ एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। अगर इससे पहले आपने हमारे यूट्यूब चैनल में फिज़िक्स और सोशल साइंस का गेस्ट पेपर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिए। और अगर आपको इन वीडियोज़ की इन गेस्ट पेपर्स की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। सेक्शन ए से बॉटनी का सेक्शन है। पहला क्वेश्चन है रूल्स ऑफ बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर। दूसरा है टैक्सोनॉमिक हियरार्की। तीसरा है विटकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया। चौथा क्वेश्चन है जनरल फीचर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। क्वेश्चन नंबर 5 है mechanism of sexual reproducing in fungi। सिक्स्थ क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग। पहला पार्ट है एस्कोमाइस्टीज, दूसरा है वायरसेस, तीसरा है लाइकन्स। क्वेश्चन नंबर 7 है जनरल फीचर्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 8 है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ, जिसमें पहला पार्ट है ग्रीन algae, दूसरा है रेड algae। क्वेश्चन नंबर 9 है जनरल फीचर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। क्वेश्चन नंबर 10 है लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स। क्वेश्चन नंबर 11 है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोलिनेसी फैमिली। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज फाइलोटैक्सी। बी पार्ट है इसका इनफ्लोरीसेंस। क्वेश्चन नंबर इसका सी पार्ट है मोनोकॉट एंड डाइकॉट सीड्स। क्वेश्चन नंबर 13 है डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट स्टम। क्वेश्चन नंबर 14 है गिव ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 15 है what is isobilateral leaf and conjoint vascular bundle। क्वेश्चन नंबर 16 है नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या डिफाइन। पहला पार्ट है फोटोलिसिस ऑफ वाटर, दूसरा है क्लोरोफिल पिगमेंट्स। सी पार्ट है एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम। क्वेश्चन नंबर 18 है फैक्टर्स इफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 19 है डिटेल्ड अकाउंट ऑफ क्रेबस साइकिल। क्वेश्चन नंबर 20 है डिस्कस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्वेश्चन नंबर 21 है रोल ऑफ पीजीआर्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड देयर रोल इन हॉर्टिकल्चर। क्वेश्चन नंबर 22 है डिफाइन। कुछ पार्ट्स दिए हैं। पहला पार्ट है फ्रेगमेंटेशन, दूसरा पार्ट है डिफरेंशिएशन, तीसरा है प्लास्टिसिटी। इसी के साथ सेक्शन ए खत्म होता है। बढ़ते हैं सेक्शन बी की ओर, जो जूलॉजी का सेक्शन है। इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय मायोजेनिक हार्ट। दूसरा क्वेश्चन है राइट एनी 6 डिफरेंसेस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन करो। एक्सप्लेन वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग दिस कर्व। क्वेश्चन नंबर 6 है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। क्वेश्चन नंबर 8 है डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 इन ब्लड। क्वेश्चन नंबर 9 है ड्रॉ नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन, जिसमें आपको नेफ्रॉन का डायग्राम जो है लेबलिंग के साथ ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है डिफरेंशिएट बिटवीन कॉर्टिकल एंड जक्स्ट्रामेडुलर नेफ्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 10 है define GFR glomerular filtration rate and the mechanism which regulate it। Question number 11 है give a brief account of counter current mechanism and what is its significance। Question number 12 है what is hemodialysis। इसी के साथ दूसरा पार्ट है explain briefly its procedure to treat urinema। Question number 13 है explain the process of mechanism of muscles contraction with respect to sliding filament theory। Question number 14 है what is a joint and briefly explain the 3 types of joints। joint को आपको डिफाइन करना है और उसी के साथ 3 टाइप के joint को एक्सप्लेन करना है। Question number 15 है classify the muscles based on the following criteria and give examples for each। पहला है लोकेशन के बेस पर, दूसरा है अपीयरेंसेस के बेस पर, तीसरा है नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ देयर एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 16 है डिफाइन हार्मोन्स। हार्मोन्स को डिफाइन करना है व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक फ्यूचर, और उनके फ्यूचर्स क्या हैं ये भी आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है वायर इज द
पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है? टेबुलेट ऑल द हार्मोन्स सेक्रेटेड एंड रिलीज्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड विद देयर प्रोमिनेंट फंक्शंस। और वो क्या रिलीज करते हैं, कहाँ रिलीज करते हैं, और उनके फंक्शंस आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है डिस्क्राइब द थायराइड ग्लैंड्स एंड इट्स फंक्शंस। थायराइड ग्लैंड को डिस्क्राइब करना है और उनके फंक्शंस को। व्हाट इज द एड्रेनल ग्लैंड लोकेटेड, एड्रेनल ग्लैंड कहाँ होता है? इनलिस्ट द हार्मोन्स ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड अलोंग विद देयर फंक्शंस। और उनकी एक लिस्ट एड्रेनल ग्लैंड्स की तैयार करनी है और उनके फंक्शंस लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट इज द थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड क्या होता है? थाइमस ग्लैंड, व्हाट इज थाइमस ग्लैंड लोकेटेड, थाइमस ग्लैंड कहाँ होता है? विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द थाइमस ग्लैंड, कौन सा हार्मोन थाइमस ग्लैंड को सेक्रेट करता है? व्हाट रोल डज इट प्ले, वो क्या रोल प्ले करता है? व्हाई ओल्ड पीपल्स हैव वीक इम्यून सिस्टम, जो बुढ़ापे में जो लोग होते हैं उनका इम्यून सिस्टम क्यों कमजोर होता है? कैन द थाइमस बी वन ऑफ द रीजन, क्या थाइमस इसका रीजन हो सकता है? ये आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 20 है डिस्क्राइब द एंडोक्राइन एक्टिविटी ऑफ द पेनक्रियाज। क्वेश्चन नंबर 21 है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डायबिटीज मेलाइटस। क्वेश्चन नंबर 22 है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ANF, आर्टिफिशियल न्यूरोटिक फैक्टर, इरेथ्रोप्रोटीन। तीसरा है हार्मोन्स सेक्रेटेड बाय द इंडोक्राइन सेल प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 है डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन्स विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 23 है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एंड इट्स टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 24 है डिफरेंस बिटवीन मेलिनेटेड एंड नॉन मेलिनेटेड न्यूरोफाइबर। क्वेश्चन नंबर 25 है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ न्यूरो इम्पल्स अक्रॉस एन एक्सॉन। क्वेश्चन नंबर 26 है व्हाट डू यू मीन बाय अ सिनैप्सिस। क्वेश्चन नंबर 27 है ब्रीफली एक्सप्लेन इट्स टाइप्स एंड द ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरो इम्पल्स across a chemical synapses. Question number 27 है write a short note on, पहला है association areas, दूसरा है limbic system, तीसरा है brain system. Question number 28 है what are mesosomes and discuss their functions. Question number 29 है describe the structure and functions of mitochondria and chloroplast. Question number 30 है briefly explain different types of plastids. Question number 31 है what do you mean by the endomembrane system, explain in detail. Question number 32 है write the difference between 70S and 80S ribosomes. Question number 32 है what are chromosomes and show diagrammatically the classification of chromosomes on the basis of position of centromere. Question number 20 explain the cell cycle and its phases. Question number 32 है write the difference between mitosis and meiosis. Question number 33 है describe the structure of protein levels of protein structure. Question number 33 है briefly explain the Watson and Crick model of DNA. Question number 34 है what are enzymes, how do enzymes increase the rate of reaction. enzymes क्या होते हैं और वो अपनी rate of reaction को कैसे increase करते हैं. क्वेश्चन नंबर 35 है फैक्टर्स इफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम एक्टिविटी पे जो वो इफेक्ट करते हैं. पहला है टेम्परेचर, ये आपको डिफाइन करना कैसे करता है, पीएच कैसे करता है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या करता है. क्वेश्चन नंबर 36 है व्हाट इज केएम, जिसे हम मिचेलियस मेंटल कांस्टेंट भी बोलते हैं, मेंटेन कांस्टेंट. क्वेश्चन नंबर 37 है What is competitive and non-competitive inhibition? Give examples. Competitive और non-competitive inhibition को आपको बोलना है और उसके examples बोलने हैं. Question number 38 है Explain the composition of triglycerides. Triglycerides. Question number 38 है Write a short note on. पहला है type of symmetry. दूसरा है segmentation. तीसरा है open and closed circulatory system. चौथा है direct and indirect development. Question number 38 है राइट साइलेंट फीचर्स ऑफ, पहला है प्लेटिया हेलमिंथीज, दूसरा है एनिलीडा, तीसरा है आर्थ्रोपोडा, चौथा है पोरिफेरा और पांचवा है मुलास्का, छठा है टीनोफोरा. क्वेश्चन और सातवां है सीलियन ट्रेटा. इनमें से आपको कुछ मिल सकते हैं एग्जाम में. क्वेश्चन नंबर 39 है राइट द डिफरेंस बिटवीन गोनोडोसाइट्स एंड ऑस्टियोसाइट्स.
क्वेश्चन नंबर 39 है राइट द कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। और 40 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 ऑल वर्टिब्रेटर्स और कॉर्डेट्स, सारे वर्टिब्रेटर्स कॉर्डेट्स होते हैं लेकिन सारे कॉर्डेट्स जो हैं वो नॉन वर्टिब्रेट्स होते हैं, इसको आपको जस्टिफाई करना है। ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। व्हाट इज अ सीलोम, मेंशन इट्स डिफरेंट टाइप्स इन वेरियस फाइला। क्वेश्चन नंबर 42 है एक्सप्लेन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द फ्रॉग विद अ लेबल डायग्राम। आपको डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग को एक्सप्लेन करना है विद डायग्राम और लेबलिंग के साथ। और इस पेपर का आखिरी क्वेश्चन है व्हाट इज कार्डिक आउटपुट। ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। इसी के साथ आज का सेशन खत्म होता है। मिलते हैं आपसे इसी तरह नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मैंने पहले ही बोला है व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए जहां आपको इसकी PDF मिल जाएगी।